अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल दी बायो बसरी। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कार्बो का मतलब होता है कार्बन, कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट्स मीन्स वाटर। इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें हर कार्बन के साथ वाटर का एक मॉलिक्यूल मौजूद होगा। ऐसे बायोमॉलिक्यूल या ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर हर कार्बन के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल मौजूद होगा, बस ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे पास एक ओल्ड डिफिनीशन है। इस ओल्ड डिफिनीशन के मुताबिक द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है मींस जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बस ये तीन चीज़ें ही हैं, और इनमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो बिल्कुल सेम है जिस तरह वाटर में होती है। अब वाटर हमारे पास क्या है? वाटर हमारे पास है H2O। H2O हमारे पास क्या है? H2O है। तो H2O में यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के कितने वो हैं, तो हमारे पास ये 2 है, 2 रेशियो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है, अगर कार्बन है एक, तो उसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल उस हर कार्बन के साथ मौजूद हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। इसलिए इस ओल्ड डिफिनीशन के मुताबिक इसका जनरल फार्मूला बनाया गया। जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास? CnH2ON। बास बुक्स के अंदर CxH2OY लिखा हुआ है। सेम मतलब यही है कि हमारे पास जो है जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास C6 है। अगर मैं इधर 6 डालता हूँ, मतलब हमारे पास कार्बन 6 कर दें, तो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल भी 6 हो जाएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है n, अगर n इज इक्वल टू, फ़र्ज़ करें कि हमने n इज इक्वल टू 6 इसमें पुट किया है, तो हमारे पास यहाँ पर भी n था, तो n की जगह हम 6 डालते हैं। तो देखिए हमारे पास फार्मूला क्या बनता है। यहाँ पे हम करते हैं कि हमारे पास C6 वैसे का वैसा आ जाएगा। इस 6 को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, O के साथ 1 होता है जिसको हम लिखते नहीं हैं, इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 ज़ार 2 क्या बनता है? हमारे पास H12 आ जाएगा, और O के साथ हमारे पास 1 होता है जिसको हम लिखते नहीं हैं, इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? O6। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ग्लूकोज है वो भी कार्बोहाइड्रेट में आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 6 की बजाय, मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास C6 की बजाय मैं इधर 4 पुट करता हूँ, H2 हमारे पास वैसे का वैसा आ जाएगा, और इधर n की जगह या 6 की जगह अब मैं यहाँ पे भी 4 पुट करूँगा, चूँकि जनरल फार्मूला हमारे पास यही बताता है CnH2n। तो हमारे पास C क्या आएगा? 4 आएगा, और H2 जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा? H के साथ 2 लिखा हुआ है, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 4 ज़ार 2 8 आ जाता है, तो हमारे पास H8 आ जाएगा, और O हमारे पास यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया 1 होता है जिसको हम लिखते नहीं हैं, तो हमारे पास O4 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो फार्मूला बनता है, ये हमारे पास एरिथ्रोज या एरिथ्रोलूस का फार्मूला बन जाता है। तो ये भी हमारे पास क्या है? कार्ब। अब आप देखें तो हमारे पास बिल्कुल ये हाइड्रेट्स ऑफ, ये 4 अगर कार्बन हैं तो हमारे पास 4 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो इस तरह हमारे पास जनरल फार्मूला बिल्कुल यही बताता है जो ओल्ड डिफिनीशन के साथ है। अब इस जनरल फार्मूले में ये है कि बास ऐसे जो है वो कंपाउंड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं हैं, फिर भी वो इस जनरल फार्मूले को ओबे कर रहे हैं, फिर भी वो इस जनरल फार्मूले के ऊपर पूरे उतर रहे हैं। जैसे अगर आप देखें हमारे पास एसिटिक एसिड, बिल्कुल एसिड है यार, ये तो कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या है? हमारे पास कार्बन 2 है, तो वाटर के मॉलिक्यूल भी 2 हैं। इसको आप जनरल फार्मूले में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसका तरीकाकार क्या है?
आप इसमें से इसको 2 देखिए ना, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब 2 का टेबल इसके ऊपर जाता है। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हमारे पास, हम यहाँ से इसको 2 के साथ कैंसिल करते हैं, तो 2 के साथ ये कैंसिल, ये भी हमारे पास कैंसिल। अब 4 को हम क्या कर सकते हैं? हम इस तरह कर सकते हैं कि ये 2 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास C ऐसे आ जाएगा, वाटर के साथ क्या, यहाँ पे H2 आ जाएगा, और इसके साथ ही हमारे पास जो है यहाँ पे O वैसे का वैसा आ जाएगा। तो हमारे पास हर कार्बन के साथ, इसका मतलब यह है कि वाटर का मॉलिक्यूल मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारे पास हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। इसी तरह लैक्टिक एसिड में भी ऐसा है। अब देखो लैक्टिक एसिड भी हमारे पास जो है नॉन कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन फिर भी वो इसी तरीके से अगर आप करें तो आपके पास वो भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आ जाता है। इसके अलावा इस फार्मूले या इस डिफिनीशन की ये खामी ये है कि हमारे पास कुछ जीनियम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं हैं। हालांकि बनते कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किसी एक कंपाउंड का नाम नहीं है, एक मॉलिक्यूल का नाम नहीं है, पूरे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स का नाम है। तो हमारे पास रैमनोहेक्सोस जो है, ये भी हमारे पास जो है एक कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें कार्बन जो है वो हमारे पास 6 है, हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 12 है, और O5 है। अगर मैं इसको सिंपल करूं तो नहीं कर सकता, ये वाटर नहीं बन सकता। इसको अगर आप वाटर बनाएं, वाटर की रेशियो इसके साथ है ही नहीं। यहाँ पर आप देखें तो वाटर की रेशियो है ऊपर, यहाँ पे आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें इसको और इसको, तो आपके पास जो है क्या बच जाता है, 2:1 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 2:1 नहीं आता। इसी तरह जो हमारे पास डिऑक्सीराइबोस है, हालांकि ये शुगर है, पेंटोज शुगर है, लेकिन यहाँ पर भी आप इसकी रेशियो वो नहीं बना सकते। कैसे? यहाँ पर अगर आप काटें इसको, यहाँ पे हमारे पास 5 आता है, यहाँ पर 2 आ जाता है, तो 5:2 बनती है, वाटर वाली रेशियो नहीं बनती। तो इस तरह इस फार्मूले के ये बहुत बड़े बड़े ड्रॉबैक्स हैं कि बास कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, लेकिन उसके ऊपर ये डिफिनीशन और ये हमारे पास जनरल फार्मूला पूरा उतरता है। लेकिन बास ऐसे हैं जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन उनके ऊपर जनरल फार्मूला जो है वो पूरा नहीं उतरता, वो उसको उबे नहीं करता। तो इस तरह हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स की ये डिफिनीशन जो है ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है ही नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स इज अ मिसलीडिंग टर्म। ये एक ऐसी टर्म है जो गलती से इस्तेमाल हो गई। लेकिन अब क्या करें कि हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट इतनी फर्मली रूटेड हो गई है बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के अंदर, यानी कि हमारे पास जो एक नोमेनक्लेचर है बायोकेमिस्ट्री का, नोमेनक्लेचर में इतनी ये फर्मली रूटेड हो गई है कि अब इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक नई डिफिनीशन आई, उसको हम कहते हैं मॉडर्न डिफिनीशन। मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है? मॉडर्न डेफिनेशन कहती है कि कार्बोहाइड्रेट्स और अदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और substances that yield these compounds on hydrolysis। ये इसकी नई डिफिनीशन आ गई। अब इसकी नई डिफिनीशन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड और कीटोन यू हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या आप आगे जाके पढ़ेंगे। हमारे पास ये कहते हैं कार्बोहाइड्रेट 2 शक्लों में हो सकता है, या तो वो एल्डिहाइड होगा या फिर वो कीटोन होगा। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आपको कोई और चीज़ मिल रही है, अगर आप उसमें वाटर ऐड करेंगे तो वो टूट के इन्हीं 2 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में या कीटोन में। क्या कहा? कार्बोहाइड्रेट्स या तो हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर कीटोन होते हैं।
अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है, कोई और चीज़ आपको मिलती है, अगर आप उसको पानी में डालते हैं तो अगर पानी ऐड करने से वो दोबारा इन्हीं चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन में, तो फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब हम देखते हैं कि एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला हमारे पास ये है, या फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास एल्डिहाइड का। हमारे पास एक कार्बन होगा और उसके साथ जो है ये ऑक्सीजन अटैच होगा, यानी कि फंक्शनल ग्रुप ये अटैच होगा। और कार्बन जो कि 4 बॉन्ड बना सकता है, 2 ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है, एक हाइड्रोजन के साथ, एक आर ग्रुप के साथ। आर ग्रुप क्या हो सकता है? आर ग्रुप हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन की लंबी चेन हो सकती है, कार्बन हाइड्रोजन की लंबी चेन हो सकती है। और याद रखें हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है या कार्बन है, ये कितने हो सकते हैं? ये कार्बन हाइड्रोजन 1 भी हो सकता है, ये कार्बन हाइड्रोजन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा भी हो सकती हैं, जितने तक चले जाए ये हो सकते हैं। तो लिहाजा हमारे पास जो है ये कार्बन हाइड्रोजन की लंबी चेन हो सकती है, क्योंकि हर कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल इसी आर के ऊपर वेरी करता है, किसी में कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, किसी में कितने हैं। इस वजह से यहाँ पे हम आर लिखते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं। तो यहाँ पर इसकी मिसाल देखें, हमारे पास ये देखें, हमारे पास एक कार्बन है जिसके साथ बिल्कुल ऐसे ओ लगा हुआ है, इधर एच लगा हुआ है, फिर इस आर की जगह यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है? कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, 2 कार्बन अटैच है, और यहाँ पर दोनों तरफ हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास H और यहाँ पे H। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस जनरल फार्मूले में ये R की जगह ये है, R की जगह हमारे पास ये अटैच है। इसको हम कहते हैं ग्लिसरल एल्डिहाइड, जो कि एक एल्डो शुगर है या एल्डो ट्रायोज है। ट्रायोज मीन्स 3 कार्बन से बना हुआ। ओज जो वर्ड यूज होता है, सफिक्स यूज होता है, इसका मतलब होता है शुगर। अब यहां पे कीटोन पे आ जाए तो कीटोन जो हमारे पास है, इसका जनरल फार्मूला है, कार्बन होगा, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच होगा और दोनों तरफ आर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आर का मतलब कार्बन है, तो इसका मतलब ये हुआ फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन के साथ नहीं होगा, बल्कि इस जो जहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होगा उसके ऊपर भी कम से कम एक कार्बन मौजूद होगा। तो यहाँ पर देखें 3 कार्बन वाली अगर हमने शुगर बनानी है तो ये 1 2 3 हमारे पास कार्बन है, तो पहला कार्बन तो बिल्कुल इसी तरह आर की जगह लेगा। मीन्स कि हमारे पास ये देखो, ये एक आर है, दिस इज आर, ये हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही है, और ये हमारे पास एक ये आर हो गया। तो यहां पे देखें आर कुछ और है, यहां पर कुछ और है। इसलिए आर का मतलब क्या होता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर? आर का मतलब होता है कार्बन हाइड्रोजन की लंबी चेन। वो लंबी चेन जो है वो एक कार्बन हाइड्रोजन पर भी मुश्तमिल हो सकती है, वो ज़्यादा पर भी हो सकती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारे पास जो है हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाजमी अटैच होगा, सिवाय उसके साथ जिसमें यहाँ पे जो है ऑक्सीजन अटैच, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा उसके साथ अटैच नहीं होगा। देखो यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच है, तो इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं है। तो इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास एक और बात है, वो ये है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उनमें वाटर बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा मौजूद है हमारे सेल्स में। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देख लें तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर जो है वो प्लांट्स बनाते हैं, और ये प्लांट्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में भी कार्बोहाइड्रेट ज़रूरत होते हैं, ग्लूकोज जैसा कि ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये स्टोर जो होते हैं वो हमारे मसल सेल्स में और हमारे लीवर सेल्स में ये स्टोर होती हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती हैं। अब कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की बात करें, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारे पास 3 इसकी बड़ी क्लासेस हैं। एक हमारे पास है मोनोसैकराइड्स, दूसरे हमारे पास होते हैं ओलिगोसैकराइड्स, और तीसरे हमारे पास होते हैं पॉलीसैकराइड्स। पहला मोनोसैकराइड, दूसरा
जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है ये मिसलीडिंग टर्म है, तो इसके लिए नई टर्म यूज की गई, सकराइड, सकरान से निकला है। ये ग्रीक सकरान है, ग्रीक जिसका मतलब होता है शुगर। तो अब सवाल एक पैदा होता है कि हमारे पास अगर ये सकराइड्स का वर्ड यूज किया गया है, सकरान का, तो फिर हम कार्बोहाइड्रेट क्यों टर्म यूज करते हैं। मैंने पहले बताया है कि अब ये दुनिया में इतना ज़्यादा मशहूर हो गया है कि अब हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। जैसा कि एटम का वर्ड जो है वो एटोमस से निकला है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। हालांकि अभी वो डिविजिबल है लेकिन अब भी चल रहा है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट के टर्म इसके अलावा हमने कहा कि सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर। क्या सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर है? नहीं। कार्बोहाइड्रेट जो है दो किस्म के हो सकती हैं। एक हमारे पास होते हैं शुगर, दूसरे होते हैं नॉन शुगर। दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट जो मीठे होते हैं और पाउडरी शक्कर में होती हैं, सॉफ्ट पाउडर की शक्कर में होती हैं, उनको हम शुगर कहते हैं। वो जो स्वीट लेस होते हैं, मतलब मीठे नहीं होते और पाउडरी शक्कर में नहीं पाए जाते, वो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वो नॉन शुगर है। वो हमारे पास क्या है? नॉन शुगर है। तो हमारे पास मतलब पॉलीसैकेराइड जितने भी हैं वो जो है वो टेस्ट लेस हैं, वो इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, और इसके अलावा वो पाउडर शक्ल में नहीं पाए जाते। सो लिहाजा वो हमारे पास जो है नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मोनोसैकेराइड्स के ऊपर बात करेंगे, और मेरा इरादा है कि एक अलहदा से मोनोसैकेराइड्स के ऊपर एक और भी वीडियो होनी चाहिए जिसके अंदर हम तफसील से आइसोमरिज्म को जो है वो एक्सप्लेन करें। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनोसैकेराइड्स की बात करेंगे, और इंशाल्लाह ये हमारा जो लेक्चर्स होंगे कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, चूँकि एक ब्रॉड टॉपिक है, इसके ऊपर हमारे 3-4 लेक्चर हो सकती हैं। तो आपने इन लेक्चर्स को सीरीज़ की सूरत में स्टडी करना है। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत मुफीद होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।